नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एनआईएस क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर 22 है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका चेक योर प्रोग्रेस 22.1 को स्टार्ट करेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है ना हम लोग का, तो हम लोग को इसको डिटर्मिनेंट में करके इसका वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है कि डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ लिखिए सिंस जो हम लोग का है ए मैट्रिक्स जो दिया गया है 0, 2, 6 और 5 है ना। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर। तो जब इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मॉड करके लिखते हैं ना, मॉड ए, और इधर भी हम मॉड लगा देंगे। तो ये वाला जो ब्रैकेट था हम लोग का ऐसा वाला, इसको हटा के मॉड लगा दिए, सीधा डंडा दे दिए 0, 2, 6 और 5। चलिए बहुत आराम से समझिएगा, एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए अब हम लोग, आप जानते हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको जो है कि हम इंटू करेंगे, इससे 0 × 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस दे के 2 × 6 करेंगे। उसके बाद हम लोग का वैल्यू जो है कि निकल जाएगा। तो इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, स्टेप नहीं छोड़ते हैं, 0 × 5, ठीक है, बीच में माइनस का साइन दे दीजिए और 2 × 6 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 होगा, -12, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये -12 निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड नंबर में। अब देखिए सेकंड नंबर में हम लोग का क्या दिया गया है, ये जो है मैट्रिक्स हम लोग का 4, -1, 2, 5, 0, 1 और 6, 1, 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेंगे सॉल्व करते टाइम। सिंस जो हम लोग का मैट्रिक्स दिया गया है वो क्या है, 4, -1, 2, 5, 0, 1, 6, 1, 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड लगा देना पड़ेगा। तो देयरफॉर मॉड लगा देते हैं, मॉड ए कर देते हैं। पहले बस सिंपल ए था, और ये सारा ये जो वैल्यू है इसको हम वहाँ पे मॉड करके लिख देंगे। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, वही ज़्यादा अच्छा होगा। 0, 1, 6, 1, 2, इसको हम मॉड में कर दिए। अब देखिए आप तो वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बस आपका 2 ही रो था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 रो है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम किसी एक को पकड़ते, जैसे यहाँ पे ये 4 है, तो जब हम यहाँ पे ये 4 को पकड़ेंगे तो देखिए हम लोग क्या बच रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे एक स्टेप छूट गया था। ये जो 0 और 2 को हम इंटू किए थे ना, यहाँ पे 0 और 2 को, ये -1 और -1 को इंटू करना भूल गए, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम इसको इंटू करके लिखने लगे थे। चलिए इसको फ्रेश से कर लेते हैं। देखिए जब हम ये 4 को पकड़ रहे हैं ना, ये 4 को पकड़े तो ब्रैकेट खुला, ठीक है। तो इसका रो कॉलम को हाइड किए हम इधर इधर, है ना। तो ये 0 × 2 एक बार करेंगे मल्टीप्लाई, 0 × 2 करें, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देंगे यहाँ पे माइनस का साइन, और जो 1, देखिए ये जो 1 × 1 बचेगा फिर, है ना। तो उसको हम इंटू कर देते हैं, 1 × 1 को इंटू कर दिए, बीच में माइनस का साइन देना है। उसके बाद ये जो 5 है उसको लिखेंगे, लेकिन यहाँ रूल कह रहा है कि हम लोग को माइनस लगेगा, फिर प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो ये प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो चलिए यहाँ पे -5 कर देते हैं, ठीक है। इसका रो और कॉलम को आप हाइड कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका रो और कॉलम को आप हाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, -1, 2 और 2 और 1। तो एक बार -1 × 2 कीजिए, ठीक है। फिर आप माइनस का साइन दीजिए और उसके बाद 2 × 1 कर देते हैं, 2 × 1 कर दिए। चलिए फिर उसके बाद क्या है, +6 है, तो यहाँ पे हम +6 कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका जब रो कॉलम को हाइड करेंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो -1 1 बच जाएगा, 2 0 बच जाएगा। तो -1 × 1 है, ठीक है ये। फिर उसके बाद -2 × 0 है, ठीक है ना। तो इतना बात हम लिख दिए यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करना है सेपरेटली। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये 4 ऐसे लिखते हैं,
जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको हम सॉल्व करते हैं सबका, ठीक है। ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला, तीनों को। तो 0 इंटू 2 कीजिएगा, 0 मिलेगा, है ना। 0 कर दिए, फिर बीच में माइनस का साइन है, 1 इंटू 1 1, चलिए ये हो गया। फिर -5, उसके बाद क्या है, -1 इंटू 2, -2 बच गया, फिर -2, चलिए फिर +6, उसके बाद यहाँ पे आप कीजिएगा -1 इंटू 1 -1 और माइनस ये 2 इंटू 0 0, चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, ये आपका देखिए 0 -1 है, तो इसको आप 0 में जब -1 घटाएगा तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। तो ये आपका इंटू होके हो जाएगा -4, ठीक है। फिर उसके बाद ये -5, ये आपका दे देगा -4, है ना। फिर +6 और ये आपको दे देगा क्या, देखिए तो -1, चलिए फिर उसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा -4, ये माइनस प्लस होके 20 हो जाएगा, ये -6, ठीक है। फिर इसको अब आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -10 + 20, ये आपका हो जाएगा 10 आंसर। ये देखिए, ये जो यहाँ पे -2 और -2 है, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इंटू में नहीं है, है ना। ये -2 इंटू -2 नहीं है, ये आपका है -2 -2, ठीक है। देखिए ये आपका ऐसा है, ये -2 इंटू -2 नहीं है, देखिए यहाँ पे ये आपका ऐसा है, -2 और -2 है, तो ये आपका -4 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, है ना। तो हम लोग को इसको बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, और हम लोग को ये कैसे पता चलेगा, अगर इसका आंसर जो है कि 0 आता है तो ये सिंगुलर हो जाता है, और अगर इसका आंसर नॉन 0 आता है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग देख के अच्छे समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पे तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे ये मैट्रिक्स में, है ना, कि सिंस सॉरी इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट में। जो मैट्रिक्स हम लोग का दिया गया है वो ये है 3 -9 और 2 और -6। चलिए तो इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट, सॉरी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 -9 2 और -6। सेम चीज़ है, बस हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किए, इसलिए मॉड कर दिए जैसे पीछे किए थे। फिर इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे वहाँ करते थे ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, तो 3 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -18, है ना। फिर उसके बाद माइनस देंगे और -9 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग का -18, है ना। चलिए तो यहाँ से आप क्या पाइएगा, ये देखिए ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 + 18, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि कट के हम लोग का 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लिखिए यहाँ पे 10 मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। तो इसमें उतना बड़ा कुछ तीर मारना नहीं है, बस सिंगुलर रहा तो 0 होगा और नॉन सिंगुलर रहा तो नॉन 0 होगा, है ना। अगर एग्जाम में आएगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो आप उसको ऐसे ही कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ये कोई मैट्रिक्स है क्यू हम लोग का, ठीक है। 1 -1 2 2 3 1 4 5 और -1, ठीक है। तो इसको हम लोग को बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो इसको हम पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिंस जो हम लोग का मैट्रिक्स क्यू दिया गया है वो है 1 2 4 और -1 3 5 और 2 1 और -1। चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, दिख रहा है ना, देयरफॉर जो मैट्रिक्स है हम लोग का क्यू वो हो जाएगा मॉड के अंदर, है ना, 1 2 4 -1 3 5 और 2 1 और -1। चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ये सबको हटा के मॉड को ये 1 लेंगे और -1 और 2, ठीक है। ये तीनों को लेंगे और इसका रो कॉलम को हाइड करेंगे, है ना, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जब हम 1 को ले रहे हैं 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू -1, क्योंकि ये रो और कॉलम को हम हाइड कर देंगे, है ना। चलिए
एक भी लाइन हम छोड़ते नहीं हैं, स्टेप सारा बना देते हैं ताकि आप लोग अच्छा समझिए। गलती हो गया यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1 हम 5 ले लिए, ये -1 होगा। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है 5 इंटू 1 है, ठीक है, तो ये माइनस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1, ठीक है। अब चलिए अब उसके बाद क्या है हम लोग का ये -1 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये तो प्लस में हो गया है ना, ये प्लस में हो गया, ये माइनस है, तो हम इसमें अगर माइनस लगाएंगे तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए जब इसका रो कॉलम को हाइड करेंगे ऐसे हम, ठीक है, ऐसे, तो ये बच जाएगा हम लोग का 2 -1 और 4 और 1। तो हम एक बार इंटू करते हैं 2 और -1 को, है ना, -1 को, ठीक है। फिर माइनस देके हम इंटू करते हैं 4 इंटू 1 को, 4 इंटू 1 को, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये हम लोग का 2 बच गया, तो ये क्या है हम लोग का, ये प्लस में है, तो इसको हम प्लस ही लेते हैं, +2 ब्रैकेट ओपन। इसका रो और कॉलम को हाइड कर दीजिएगा ऐसे, है ना। तो ये बच जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 5, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3। चलिए ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए जब आप इसको ऐसे 3 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, और ये माइनस का साइन है यहाँ पे, और 5 इंटू 1 5। चलिए ये एक ब्रैकेट में हो गया। फिर +1 जब हम इधर आगे देख रहे हैं तो ये 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा हम लोग का, ये -2 हो जाएगा, है ना। फिर -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आगे देख रहे हैं हम, ये +2 है, तो ये 5 इंटू 2 10 हो गया। फिर ये माइनस का साइन है, और 4 3 12 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। तो यहाँ पे आप 1 है ये, इसको आप ये कीजिएगा -3 और -5 कितना होता है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। -8 हो गया। फिर उसके बाद +1, ये क्या होगा, -2 और -4, इसको आप कीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 4 2 6 हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। फिर +2 जब कीजिएगा तो ये यहाँ पे क्या दे देगा आपको, 10 में से 12 घटाइएगा तो आपको देगा 2, ठीक है, आपको 2 देगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका माइनस में, -2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो -8, ठीक है, ये प्लस माइनस -6 हो गया, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 6 4 10 हो गया, है ना, तो -8 और -10 हो गया। तो इसको आप आगे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, -18। हाँ, तो ये जो हम लोग का ये सिमिलर नहीं है, ये 0 नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर, 10 मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3rd नंबर में क्या दिया गया है, फाइंड द माइनर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये जो मैट्रिसेस है हमको इसका माइनर्स फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि माइनर को कैसे फाइंड करते हैं। ये सब आपका एक एक नंबर में आ सकता है ये फाइंड करने के लिए, तो इसको देखिएगा। चलिए इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आता है, आगे आएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mod A, ठीक है, 3 7 में से 4, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे करके, वहाँ पे लिखते इससे पहले वाले स्टेप में, वहाँ लिखते सिंस जो मैट्रिक्स है हम लोग का A = 3 7 -1 और 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन, उसके बाद लिखते देयरफॉर mod A, जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, mod A = 3 7 और -1 और 4 करते इसको मॉड में, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट लिख दिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो वाला स्टेप स्किप कर दिए, आप उसको बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस को फाइंड करेंगे, है ना। और इसका माइनस को फाइंड करने का तरीका क्या है आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये जो एलिमेंट है ना ये मैट्रिक्स का, तो ये 3 -1 7 और 4 ये सब तो एलिमेंट है ना इसका मैट्रिक्स का। तो ये सब हम जानते हैं कि क्या ऑर्डर में है, सब जो एलिमेंट रहता है वो ऐसा ऑर्डर में रहता है ना, A11 A12 A13 से लेके
आगे तक, फिर A21, A22, A23 से लेके सो ऑन, फिर A31, A32 ऐसे चलते रहता है ना। तो यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है यही ऑर्डर में रहता है ना। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या है, ये हम लोग का A11 है, ये A12 है, ठीक है। और इसके आगे नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद सेकंड वाला रो में क्या है, ये A21 है और ये A22 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो माइनर्स है, माइनर्स को हम M से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम A नहीं लेंगे, यहाँ पे M लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि ये इसके बराबर है ना, ये जो है कि M11 है, ठीक है, ये M12 है, फिर ये M21 है और ये M22 है। यही चीज़ है ना। देखिए ये M11 क्या है हम लोग का, ये 3 है। M12 क्या है, ये -1 है। M21 क्या है, ये 7 है। और M22 क्या है, ये 4 है ना। तो इसलिए हम इसको इक्वल कर दिए, क्योंकि हम आगे माइनर को फाइंड करेंगे, इसलिए हम माइनर को लेके यहाँ पे इक्वल कर दिए। तो चलिए, तो जब हम M11 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए M11 क्या है हम लोग का, M11 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ 3 हम लोग का क्या होगा। देखिए जब हम M11 फाइंड कर रहे हैं मतलब माइनर ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग का क्या होगा, जब हम M12 फाइंड करेंगे मतलब माइनर ऑफ -1 फाइंड करेंगे। फिर हम लोग जब M21 फाइंड करेंगे तो माइनर ऑफ 7 फाइंड करेंगे। और जब M22 फाइंड करेंगे तो माइनर ऑफ 4 फाइंड करेंगे, है ना। तो अभी सबको करेंगे। तो सबसे पहले M11 फाइंड कर रहे हैं, मतलब M11 क्या है, ये 3 है ना, है, ठीक है। तो माइनर ऑफ 3। तो देखिए माइनर को फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको जिसका माइनर निकालना है उसको हाइड करना पड़ेगा। जैसे ये 3 है तो इसको आप हाइड करिए, ये जो एलिमेंट है 3 इसको हाइड कर दिए, इसका रो कॉलम को। तो रो कॉलम को हाइड कर दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा ना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 4। तो बस यही है, कितना सिंपल था। देखिए निकल गया हम लोग का माइनर ऑफ ये 3, क्या निकला, 4 निकला, है ना। फिर आगे हम इसी तरह सॉल्व करते हैं M12, ठीक है। तो M12 क्या हम लोग का -1 है। तो यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा ना, हो गया। फिर उसके बाद आप फाइंड कीजिएगा M21, मतलब माइनर ऑफ M21 क्या है हम लोग का, 7 है। तो माइनर ऑफ 7 फाइंड कर रहे हैं हम। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा ऐसे, है ना। तो क्या बच जाएगा, सॉरी ऐसे ना हाइड कीजिएगा। देखिए जो हम 7 ले रहे हैं ना, तो इसका रो कॉलम को ऐसे हाइड कीजिएगा ना, रो और कॉलम उसी के पास वाला को ना हाइड कीजिएगा। तो बच जाएगा -1। तो ये -1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो है हम लोग का M22 है। तो M22 में क्या एलिमेंट है हम लोग का, 4 है। तो माइनर ऑफ 4 फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रो कॉलम हाइड कीजिए, 3 हो जाएगा, हो गया। तो यही जो हम लोग का माइनर था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हिंस, जो फाइनल आंसर है आपका, हिंस M11 हम लोग का है 4, ठीक है। फिर कॉमा देके M12 हम लोग का निकला 7, फिर कॉमा देके M21 हम लोग का निकला -1, फिर कॉमा देके M22 हम लोग का निकला 3। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, 4, 7, -1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सेकंड नंबर में ये हम लोग को ये मैट्रिक्स दे दिया गया है 0, 6, 2, 5, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि जो हम लोग का मॉड बी है ना, वो हम लोग को दिया गया है 6, 5। इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिए। तो उसके बाद जल्दी से हम क्या करेंगे, M11 फाइंड करते हैं। M11 जो है क्या है हम लोग का, माइनर ऑफ 0 है, ठीक है ना। उसके बाद ये M12 क्या है हम लोग का, माइनर ऑफ 6 है, ठीक है। अभी लिखेंगे यहाँ पे आंसर हम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये हम लोग का है इस टाइप का फॉर्म में है। देखिए ये ऐसा है, M11, M12, M21 और M22। चलिए तो माइनर ऑफ 1 तो मतलब माइनर ऑफ 0 फाइंड करना है। तो इसको हाइड कीजिएगा आप, तो 6 बच जाएगा, 6 हो गया। और M12 क्या हम लोग का, ये 6 है। तो ये 6 को जब हाइड कीजिएगा तो ये 2 बच जाएगा। चलिए अब उसी तरह ये दोनों का भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो M21 जब होगा तो हम लोग का होगा माइनर ऑफ 21 क्या, ये 2 है।
तो माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इसका जब रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा, माइनर ऑफ 2 ये आपको 6 देगा, ठीक है ना, ये 6 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम 0 को जब हम हाइड किए थे M11 को, ठीक है, तो ये हम लोग का 5 दे रहा है, यहाँ पे हम गलती से 6 लिख दिए, तो छोटा मोटा हो जाता है मिस्टेक, चलिए। और ये वाला सही है, M12 क्या है हम लोग का 6 है, तो इसको हाइड किए 2 हो गया। और M21 क्या है, ये हम लोग का 2 है, तो रो कॉलम हाइड किए तो ये 6 दिया। तो ऐसे करके आप चेक कीजिएगा एग्जाम में, कहीं ऐसा गलती नहीं हो जाए, गलती हो जाएगा तो नंबर आपका कट जाएगा। अच्छा लास्ट वाला भी यहीं पे कर लेते हैं। फिर M22 जो है हम लोग का वो क्या है, माइनर ऑफ 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 0 हो जाएगा। चलिए तो यही फाइनल आंसर होगी, आप लोग हिंट्स करके लिख दीजिएगा कि M11 जो है हम लोग का 5 है, M12 जो है हम लोग का 2 है, और M21 जो हम लोग का वो 6 है, और M22 जो हम लोग का वो 0 है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, इस टाइप में लिख दीजिएगा करके, हिंट्स करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में क्या दिया गया है, ये भी आपको माइनर ही फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये आपको सेकेंड रो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। तो देखिए ये क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम जान रहे हैं, ये हम लोग का रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, जानते हैं हम लोग ये चीज़। ये हम लोग का कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि सेकेंड रो है ना, तो सेकेंड रो का हम लोग को माइनर फाइंड करना है, मतलब कि ये M21, M22 और M33 का, सॉरी M21, M22 और M23 का हमको माइनर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम कैसे करेंगे, इससे पहले आप देखे थे ये वाला क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे बस हम लोग का 2 ही रो था और 2 ही कॉलम था, लेकिन यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम वाला है, ठीक है। तो जब इसका आपको माइनस फाइंड करने के लिए देगा, ये 3 रो और 3 कॉलम वाला का, तो इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा, इसको आप यहाँ पे कीजिए, इसको पहले आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे उसको किए थे। तो ये 1 -1 -2 2 0 -3 3 4 1, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखिएगा, सिंस द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, है ना, वो हम लोग को क्या दिया गया है। देखिए जो M21 है हम लोग का, हम लोग M21 ही ना मानेंगे इसको, जो सेकेंड रो हम लोग का, ये सेकेंड रो, ये R1 था, R2 था, ये R3 है। तो चलिए, तो ये रो 2 को हम लोग को बोला है फाइंड करने के लिए, उसका माइनस को। तो M21 हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपको जब ये 3 रो वाला दे देगा ना, तो उसको आप ऐसे फाइंड कीजिएगा। देखिए इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिए, जो एलिमेंट था हम लोग का M21 का, ये वाला एलिमेंट M21 का ही ना एलिमेंट है। यहाँ पे कैसा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का ऐसा है, देखिए ये M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग को दिया गया है, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है बस ये वाला, है ना, बस ये वाला फाइंड करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, जब M21 फाइंड कर रहे हैं तो M21 क्या है, ये है ना, तो इसका एलिमेंट क्या है, -1 है, तो इसका रो कॉलम को हाइड कर दीजिए, जैसे वहाँ करते थे। तो रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो क्या बच गया हम लोग का, ये 2 3 और -3 1 बच गया ना। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखिए छोटा बॉक्स में, ये 2 3 और ये -3 और 1, यही ना बचा है ना। तो हम इसी को लिख दिए, इसका जब रो कॉलम को हाइड किए -1 वाला को, मतलब कि जो हम लोग का सेकेंड रो का M21 था, उसका हम लोग रो कॉलम को हाइड कर दिए, तो हम लोग को यही बचा। तो हम उसको यही चीज़ उठा के नीचे लिख दिए हैं, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म में, है ना। अब यहाँ से हम ये डिटर्मिनेंट को ये सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का ये M21 निकल जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये 2 × 1 जैसे करते थे हम लोग, और क्या है बीच में माइनस है, उसके बाद क्या है -3 × 3, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, 2 × 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका -3 × 3, तो ये हो जाएगा 9, तो -9 और इंटू, सॉरी माइनस और यहाँ माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 11। चलिए तो इसी तरह आप सारा कुछ फाइंड कर लीजिएगा, जैसे हम 2 फाइंड कर रहे हैं,
है ना। तो जब M22 ले रहे हैं तो ये वाला हम लोग का, तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिए, रो कॉलम हाइड किए ना, तो क्या बच गया, ये 1 3 और -2 और 1 बच गया। तो 1 3 -2 और 1 बच गया। चलिए, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 1। अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जल्दी सॉल्व कर दीजिए, माइनस, और ये हो जाएगा क्या, -2 × 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये माइनस था तो वो दोनों ऐड होके ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 था। चलिए, अब यहाँ से आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाला है M23। तो M23 के लिए क्या है देखिए, तो M23 ये हम लोग का, तो इसका रो कॉलम को जब हाइड कीजिएगा तो 1 2 और -2 और -3 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये वाला कर रहे हैं ना, तो 1 2 बच गया और -2 और -3 बच गया। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या पाइएगा, ये -3 माइनस ये -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसको आप करके देख लीजिएगा, ये जो स्टेप है ना, ऐसा स्टेप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अगर आप चाहते हैं ये स्टेप मिस नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे हम कर देते हैं, बॉक्स बना के लिख दीजिएगा हेंस M21 जो है हम लोग का वो क्या आया था, 11 आया था। M22 जो है हम लोग का वो क्या आया, 7 आया, और M23 हम लोग का 1 आया। तो यही फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, ये अगर आपका ये ऐसा दे देगा, ये 3 रो वाला, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको, है ना। और अगर आपको ये ऐसा दे देगा, ये 2 रो वाला और 2 कॉलम वाला, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 4 का B नंबर में क्या दिया गया है, ये भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थर्ड रो का हमको माइनस फाइंड करना है ना। वहाँ पे क्या था, सेकंड रो का माइनस फाइंड करना था, यहाँ पे थर्ड रो का माइनस फाइंड करना है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे लिखिएगा आंसर वैसे ही बनेगा जैसे पीछे वाला बना था, है ना। तो वहाँ पे हम क्या किए थे, वहाँ पे सेकंड रो का किए थे, यहाँ थर्ड रो का कर रहे हैं ना। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं ये वाली चीज़ को, या तो खुद से बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो इसको हम पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 5 -2 -1। एग्ज़ाम में बिल्कुल आराम से बनाइएगा, कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब में छोटा सा मिस्टेक हो जाता है तो पूरा आपका आंसर कट जाएगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से हो गया। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है माइनस। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये हम लोग का M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33 होता है। ये चीज़ हम जान रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट माइनर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी माइनर्स, कौन सा रो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो वो बात लिखना पड़ेगा ना कि हम कौन सा रो को फाइंड कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, दी माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो है ना। तीसरा रो को हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे M31 M32 और M33 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, पहले M31 को फाइंड करते हैं। तो इसका जब आप रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा M31 का, तो ये बच जाएगा -1 4 3 और 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1 है ना। फिर -4 × 3 12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस कर देगा तो -13। चलिए, ये M11 निकल गया, अब सॉरी M31 निकल गया। अब M32 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो M32 क्या हम लोग का ये 0 है, तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिए तो बच जाएगा 2 5 3 1। तो यहाँ पे 2 5 3 1 जल्दी निकल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा, -15। तो ये आपको दे देगा -13। चलिए, अब लास्ट वाला फाइंड कर लेते हैं M33। देखिए, तो M33 क्या हम लोग का ये है, -3 है। तो इसका रो कॉलम को हाइड कर दीजिए, ये बच जाएगा 2 5 -1 4।
2 5 -1 4। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 हो जाएगा, माइनस फिर -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस M31 जो हम लोग का वो -13 है ना, M32 हम लोग का वो -13 है, और M33 हम लोग का वो 13 है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए तो कितना इजी है, बहुत आराम से बन जाएगा। एग्जाम में आएगा तो ये सब बहुत आराम से बनाइएगा, छोड़ के मत आइएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ये 4 क्वेश्चन को, ठीक है। अब इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसमें हम ये जो चेक योर प्रोग्रेस आपका या ये 22.1 है ना, तो इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 5, 6 और 7 नंबर का क्वेश्चन बच गया है, तो वो तीनों जो है कि आगे वाला पार्ट 2 में आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।